ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 मार्च 2025। तो आज है होलिका दहन। ठीक है, होलिका दहन ही रियल है। होली जलाना वो दूसरी चीज है। वो होली जलाना वो चीज है जो कंडे, गोबर, लकड़ी, झाड़ ये सब जलाते हैं, वो तो बस एक कस्टम मात्र है। लेकिन मतलब स्थूल चीज है जो हम स्थूल दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर की चीज तो दिखती नहीं है ना। होलिका दहन पे बहुत सुंदर एक कथा है, और क्या रहस्य है इसका, क्या तथ्य है, हम समझे, क्योंकि आगे पैराग्राफ है होलिका दहन पे, तो उसमें बताऊंगी, इसलिए भी सुनते हैं। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। पद का आधार क्या है? पढ़ाई। दुनिया में भी हम माता पिता ने बच्चे को क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा पढ़ो तो अच्छी अच्छी नौकरी मिलेगी। स्कूल में पढ़ाते तो यही कहते हैं कि देखो मैंने पढ़ा तो आज मैं इस पद पे हूं ना, तुम लोग भी अच्छे से पढ़ो। तो पद का आधार ही पढ़ाई है। लेकिन जो पुराने पद होंगे, भक्त होंगे, वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। तो यहाँ पे पद वो लौकिक पद नहीं मिले, इंजीनियर, बैरिस्टर और ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर, या फिर कंपनी में कोई ये, वो पद की बात नहीं, यहाँ है दैवी पद की बात, स्वर्गिक पद की बात। उसका आधार है वो पढ़ाई जो स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो पुराने भगत होंगे, इसे तो बाबा कहते हैं मंदिरों में जाओ, मेरे बच्चे वहां छिपे होंगे, खोज के लाओ, ढूंढ के लाओ मेरे बच्चों को। दैवी कुल के बच्चे ना मंदिरों में खूब मिलते हैं, जिनके अंदर बहुत श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति सच्चा निश्चय होता है, लेकिन ईश्वर का परिचय नहीं है। सब कुछ करते हैं, यह भवन सब करते हैं, भगवान भगवान कहते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगी, लोग हनुमान जी की पूजा करे, राम जी की करे, कृष्ण जी की करे, सबके कर रहे हैं, फोटो उनके रखे हुए हैं, उन पर चंदन धूप लगा रहे, लेकिन आत्मा क्या कह रही है? हे भगवान, हे भगवान, सुना? तो पुकार जा रही है भगवान के पास, हाँ, लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम फोटो पे उनको चंदन तिलक लगा रहे हैं, लेकिन पुकार तो जा रही है भगवान के। भगवान को सुन सुन के भगवान ये हो जाता है कि मुझे याद करे, लेकिन मुझे पहचान नहीं रहे हैं कि मैं कौन हूं, है ना बड़ी बात। तो बस भगवान को पहचानिए, तो वही पहचानेंगे जो पुराने भगत होते। उनको जब ऐसी बातें बताएंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको लगेगा अरे वाह मिल गया, जिसे ढूंढ रहे थे गली गली, वो तो अपने घर के नजदीक ही मिली, है ना। तो ऐसे बच्चे अच्छा पद पाएंगे। तो आप लोग भी समझिए, भगवान का परिचय जिसने दिया किसी को, किसी एक बच्चे को भी यदि आप भगवान ने निश्चय करा दिए, तो समझिए भगवान के नजर में आप एकदम ऊपर उठ गए। और कहते हैं ना, डिग्रियों से सिर्फ सोच नहीं बनती, बाकी कर्म हमारे अच्छे, हमारे व्यवहार, हमारे गुणों से हमारे कर्म बनते। भगवान को डिग्रियां नहीं चाहिए, भगवान को तो हमारे कर्म चाहिए। तो ये कर्म सिखाने के लिए ये मुरली सबसे बड़ी डिग्री स्वयं देते हैं भगवान। इसको सुनिए और आगे बढ़िए। सब कुछ करते हुए आप हर एक चीज में आगे बढ़ जाओगे। प्रश्न है, जो बाबा की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद में रहने वालों में गुण अच्छे अच्छे होंगे, वे पवित्र होते जाएंगे, उनमें रॉयल्टी आती जाएगी, वो शांत शीतल होते जाएंगे, आपस में मीठा छीरखंड होकर चढ़ेंगे। वे किसी क्या क्यों कैसे उनके मन में भी आएगा, लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर कचरा ही निकलेगा। स्वीकार करे ड्रामा कह के आगे बढ़ जाएंगे। दूसरों को न देख, वे स्वयं को देखेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी, वो अपने आप को सुधारने शुरू कर देंगे। उनकी बुद्धि में जो रहेगा, उनकी बुद्धि में सदैव यह रहता है कि जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि वो कर रहे हैं, देखने वाले बाबा देख रहे हैं। किसी मनुष्य को तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो देवभान से देख रहे हैं ना। अगर आत्मिक दृष्टि से देखे तो उसको भी समझ में आएगा। तो ऐसे बच्चे होते हैं याद में रहने वाले, ठीक है। और पता है वो किसी शिकायत नहीं करेंगे याद में, क्योंकि भगवान की याद में है ना, उनको शिकायत का, उनके पास पेटी ही नहीं है शिकायत पेटी। तो वो क्या करते हैं, शिकायत करने की जगह हमेशा शुक्रिया करेंगे, तभी आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो। जब वो शुक्रिया करने लगते हैं ना भगवान का हर एक बात में, चलिए प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसके लिए भगवान का शुक्रिया, ड्रामा का शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह बाबा, तब आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। हर दिन कुछ देर शांति में बैठकर आप उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास अभी है। क्या नहीं है वो सोचना छोड़ दे, किसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, फलना ने मुझे ऐसे मान नहीं दिया, ये सोचना छोड़ दे। केवल धन्यवाद की ऊर्जा में रहे। याद रहे, शिकायतें जब हमें पसंद नहीं आती, हमारे सामने हमारे बच्चे, हमारे मित्र, हमारे संबंधी सिर्फ शिकायतें, जब भी उसके पास जाओ शिकायतें लेके बैठे तो आपको अच्छा लगेगा? हम कहें अरे अच्छा अच्छा बातें करो ना,
तो दिव्य शक्ति, उस दिव्य परमात्मा को कैसे अच्छा लगेगा, इस ब्रह्मांड को कैसे अच्छा लगेगा, प्रकृति को कैसे अच्छा लगेगा। इसीलिए क्या करना है, सिर्फ धन्यवाद ही बनिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, और एक गीत सुन ले बहुत सुंदर। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। भरते हुए ना किसी ने न देखा, पर झोली भर जाती है। तो जैसे जैसे धन्यवाद करते जाएंगे ना, आपकी झोली भरती चली जाएगी। ठीक है, करेंगे ना सभी? जो जो करेंगे वो कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी बातों का असर हो रहा है धीरे धीरे। कहते हैं ना, प्यार हुआ धीरे धीरे। ठीक है, ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि यह भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, उनका शास्त्र है गीता। लेकिन ये गीता किसने गाई, यही तो किसी को नहीं पता। वही भगवान वाली बात, गीता का भगवान ने परमात्मा शिव कितनी बार मंत्र ने बताई। आप सब बताते हो ना, सभी को क्लियर करते हो। कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी वो अणु गीता है। परमात्मा ने अपने प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश, अपनी जो अस्तित्व है आत्मा के प्रकाश को श्री कृष्ण के तन में स्थित करके ये ज्ञान सुनाया था। ठीक है, फिर बाबा ने बोला त्योहार तो तुम्हारे सिर्फ एक ही है, त्रिमूर्ति शिव जयंती। क्योंकि शिव जयंती जब होती है, शिव जयंती से तो श्री कृष्ण जयंती होती है। ठीक है, श्री कृष्ण से फिर स्वर्ग जयंती होती है, सब उन्हीं से होती है। लेकिन त्रिमूर्ति अक्षर डाल दो, क्योंकि त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, और ऊपर में निराकार शिव बाबा। ये है त्रिमूर्ति का रियल पिक्चर। तो सिर्फ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी को हम देखते हैं, उन्हीं को परमात्मा परमेश्वर मानते हैं। लेकिन ऊपर शिव निराकार गौन है ना, गुप्त है, तो उनको पता ही नहीं उनके बारे में। तभी तो भगवान स्वयं आ गए अपने आप को बताने के लिए, सबसे मिलने के लिए। क्या बात है, एक ताली तो बनता है ना बाबा के लिए। शुक्रिया बाबा, इतना सुंदर मंच देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार बाबा। और आप सभी का भी शुक्रिया जो इस मंथन को प्यार से सुनते हो, रेगुलरली सुनते हो, और कमेंट भी ना अच्छे अच्छे 4-5 करते, कई तो 5-5 कमेंट करते हैं। अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि उनके नस नस में जा रहा है ना। तो सारा मदार है पढ़ाई पर। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो दास दासियों में भी नंबरवार हो जाओगे। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी तो अच्छी होनी चाहिए, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी आती जाएगी। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन भी बड़ी अच्छी होती है। मतलब शूद्र अर्थात जो नीचे तबके के हैं, गरीब है, उनकी चलन अच्छी होती है। तो कहाँ कहाँ तो बहुत अमीर की भी चलन अच्छी नहीं। इसलिए चलन का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, है ना। कोई जरूरी नहीं कि पैसे वाले के चलन अच्छे ही हो। तो ये बात समझाना है सबको। ईश्वर को पुकारते बहुत है, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ नहीं समझते। सब तो पुकार, ईश्वर, भगवान, प्रभु, मालिक, साईं सब पुकारे, लेकिन भगवान का परिचय ही नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थानुसार फल भी मिलता है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। और देने वाले दाता है भगवान। और इनाम कितना बड़ा देता है, सूर्यवंशी विश्व की राजाई, स्वर्गिक पद दे रहे हैं इनाम में। चाहिए ना सभी को, देखिए चाहिए सभी को, लेकिन करना क्या है, इस पर नंबरवार हो जाते हो। कई बच्चे तो मुरली पर भी डोंट केयर करते, ध्यान नहीं देते। कई बच्चे भाषण अच्छा देते, मुरली अच्छा चलाते, लेकिन चरित्र नहीं, चलन नहीं। तो क्या होगा? तो वे ना अपना ना औरों का कल्याण करी। इसलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। युद्ध में कई तरह के सवार होते हैं ना, एक पैदल होते हैं, फिर घोड़े सवार होगा, फिर महारथी हाथी पर होगा। अब कौन कौन महारथी है, बाबा ने नाम लिया है, गुलजार दादी का, कुमारका का, मनोहर का, ये लोग महारथी हैं। ठीक है, तो महारथी बनना है ना। हाथी पर सवार ऊपर रहोगे तो आपको नीचे वाले से तो चोट नहीं लगेगी ना। आपको मारने के लिए ऊपर उसको भी हाथी सवार ही चाहिए, कोई महारथी ही आपको छू पाएगा। ये बात है, तो महारथी बन जाओ, नीचे वाले से तुम ऊपर उठ जाओगे, नीचे वाले से नहीं गिरोगे। मतलब माया तुम्हें पकड़नी पड़ेगी अगर तुम महारथी हो, हाथी पे सवार हो। लेकिन हाँ, अच्छे अच्छे बच्चों को माया का तूफान आने से बेताले बन जाते। बेताले अर्थात कोई ताला नहीं, एकदम खुला दरबार, कोई भी कभी भी घुस रहा है, ऐसा नहीं बनना। ठीक है,
उनका ज्ञान तो अटेंशन ही नहीं जाता है, सारा समय बस हलचल हलचल हलचल। तो अपने आप को बचाए, अभी भी बचा ले। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे। बहुत है जो ये गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं। सही बात है। तुम ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो, ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हैं हम सब ईश्वर है। ये भी बात है, क्या बात है, दोनों कथन अपने ही कह रहे हैं। एक तरफ तो कह देते हम ईश्वर की औलाद है, एक तरफ कह देते हमारे अंदर ईश्वर है। अपनी बात का कंट्राडिक्ट हो रहा है। कोई अरे किसी एक पे जाओ ना, ईश्वर की औलाद हो या खुद ईश्वर हो, यही तो बाबा क्लियर कर रहे हैं। अगर ईश्वर सबके अंदर हो तो सभी क्या हो गए, फादर सबके अंदर हो तो फादरहुड हो गया ना, ब्रदरहुड तो उड़ गया कि हम भाई भाई, हम तो पिता पिता है ना। तो यही सब बात बता रही है सबको। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा वो ढेर होके गिर पड़ेंगे। तुम्हारे लिए ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। होली धुरिया, होली धुरिया तो धूरी उरी से खेलते हैं ना, तो वही चीज है। दुनिया में तो वही होता है। तुम ईश्वरीय संतान हो, नए दिन स्थापना के निमित्त हो, तो तुम्हें कैसी होली खेलनी है। आइए, आज होली दहन है, बाबा ने बता दिया आज होली दहन है। अब हमने सुना है ना होलिका पे, होलिका दहन मतलब सॉरी होली दहन, सॉरी सॉरी होलिका दहन। अब ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि होलिका दहन मनाते हैं आप लोग कि होलिका जलाना मनाते हो, क्या मनाते हो। होलिका जलाना, जलाने बोलते हैं ना, होली जलाते हैं। तो ये मैं इसको बताना चाहूंगी, जैसे कि अब ज्ञान में इसका क्या अर्थ है। एक तो कथा हम लोग जान रहे प्रहलाद वाली कहानी। प्रहलाद विष्णु जी का भक्त था और हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था, तो उसको तरह तरह के सितम करता था, जुल्म करता था, उसको मेरा नाम जपो, ये तो कहानी बताई है। तो ज्ञान से इसका क्या अर्थ है मैं बताना चाहती हूँ। परमात्मा शिव ने आकर हमें समझाया कि प्रहलाद जो है ना, प्रतीक है ईश्वर पर विश्वास, अच्छाई और संघर्ष, खुशी का प्रतीक। और होलिका है बुराई, विकार, अवगुण आदि का प्रतीक, जितनी भी गंदी चीज है उसका प्रतीक। तो आज अगर देखा जाए संसार में सारी जगह क्या फैला हुआ है, गुण, पवित्रता, शक्ति दिखाई देती है नहीं ना। जहां तक तो वही नेगेटिविटी, क्यों, क्या, कैसे, विकार, लोभ, लालच, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, सारा संसार इसी में भरा पड़ा है, दुख धाम बना हुआ है। तभी तो नानक ने आसानी से कह दिए, नानक दुखी है सब संसार। हाँ, नानक कह गए कि दुखी है सब संसार, पूरा संसार दुखी है, क्योंकि चारों तरफ अवगुण ही अवगुण है। क्योंकि सभी ने बुराइयों को अपने जीवन में संभाल कर रख लिया है, इसलिए प्रत्येक आत्मा दुखी है, तकलीफ में है, दर्द में है, क्रोध में है, काटे ही काटे। और सच्चाई और पवित्रता सभी दूर हो गए। सभी शुद्ध बनना तो चाहते हैं, शांति खुशी चाहिए सबको, पर तो जानते नहीं शुद्धता पवित्रता आएगी कैसे, होती क्या है पता ही नहीं। जबकि नानक ने फिर कहा है एक समय आएगा खालसा ही राज करेगा। खालसा वे जो समझते हैं सरदार को खालसा बोलते, लेकिन खालसा था खालिश, खालिश शुद्ध सोना 24 कैरेट, वो बनेंगे शुद्ध पवित्र। तो वो कौन है, आप ब्राह्मण बच्चे ही तो, बाबा के ही बच्चे तो, शुद्ध पवित्र जो बनेंगे मन वचन कर्म से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, होली का दहन करते हैं। दहन अर्थात अपनी आत्मा पर जो कड़े संस्कार है, हलचल के, क्वेश्चंस के, विकार के, इच्छाओं के, अतृप्तता का, असंतुष्टता का जो हमारे पर दाव पड़ा हुआ ना आत्मा पर, उसको हमें योग बल से दहन करना है। योग बल, दहन अर्थात भस्म, दहन अर्थात भस्म, उसको भस्म करना है योग बल से। और दूसरे दिन हम होलिका दहन के बाद क्या करते हैं, मनाते हैं, होली मनाते हैं, रंगों से मनाते हैं। तो ये 7 कलर्स, इंद्रधनुष रंग, उसी का प्रतीक। इंद्रधनुष कितना सुंदर दिखता है, कहते नहीं परमात्मा का धनुष है, कहते हैं ना। तो ये रंगों को आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले है बैगनी रंग, आनंद का प्रतीक। उसके बाद नीला, ज्ञान का प्रतीक। हरा, प्रेम का प्रतीक। आसमानी, गंभीरता का प्रतीक है ना, शांति का प्रतीक। नारंगी, धैर्यता, पवित्रता का प्रतीक। लाल, शक्ति का प्रतीक। और पीला है परोपकारिता का प्रतीक, पवित्रता का, प्रसन्नता का प्रतीक, है ना। तो इन रंगों से होली खेलिए,
पवित्रता, आनंद, प्रेम, धैर्यता, शक्ति, गंभीरता, आनंद, इन रंगों से जब होली खेलिएगा ना तो फिर सदा आपका जीवन ही रंगीन हो जाएगा। नहीं तो इसके विपरीत जो दुनिया में जो होली खेलते हैं, कितने गंदे चीज होते हैं, कितने केमिकल होते हैं कलर्स में, हाँ, कीचड़ पट्टी, मिट्टी, गंदी दृष्टि, और फिर क्या करते हैं, नशा करके, कितने रोड पे देखते हैं नशा करके सब गिरे रहते हैं। क्या है ये? जितना गंदा से गंदा खेल खेलना है, करना है। इसे संसार सारा गंदा हुआ पड़ा है, और उस गंदी दुनिया में, उस पति सृष्टि पर भगवान आए हैं। हाँ, इसीलिए तो सारा संसार आज दुखी है, क्योंकि अवगुणों को जलाते ही नहीं, अवगुणों को नहीं जलाते, तो सुख शांति मिलेगी कैसे? तो सबसे पहले हमें दहन करना है, होलिका दहन, अपने भीतर के अवगुणों को जलाना। जो बात मेरे मन को सेकंड भी फंसा रहा है, उसको हमको दहन करना ही, उसको आगे पालना नहीं, और फॉरवर्ड तो बिल्कुल ही नहीं करना। बातें आएंगी, बाबा से शेयर कीजिए, वहीं पे दहन कर दीजिए, और अच्छे ऐसे मूड से खुशनुमा होकर बातें फिर करिए, तो आपका मन सदैव हर्षित रहेगा, किसी बात में फंसोगे ही नहीं, है ना? अच्छी बात। तो ऐसा होली का दहन करना है ना सभी को। तो अपने सुधाम को याद करो, जिसने जास्ती, और हाँ, कुछ कुछ बातें बाबा ने आज विशेष रूप से बताई, जास्ती किसी से बातें भी नहीं करो, नहीं तो नुकसान हो जाता, क्योंकि शब्द, श्वास, एनर्जी, पता है ये शब्द हमको गिनकर मिले। अगर हम ज्यादा बहस करें, ज्यादा बातें करें, एकदम लटके हुए हैं, इसका मतलब है कि आप अपने शब्द वेस्ट कर रहे हो। हाँ, ज्ञान की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, पुरुषार्थ की बातें हैं, शक्ति भरने वाली बातें हैं, तो ठीक है, लेकिन उसका भी एक टाइम लिमिट है। हर एक को अपने घर परिवार गृहस्थ में सब कुछ देख कर करना है, तो जास्ती बातें न करो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती न बोलना ही अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो ना, सिवाय बाबा के व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। तो जितना बाबा से प्रॉपर्टी लेना चाहो शांति की ले लो। दुनिया में तो लौकिक पिता से प्रॉपर्टी पाने का कितना झगड़ा होता है, यहाँ बाबा प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं, सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता के खजाने से भरपूर झोलिया की झोलिया लेकर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भीड़ ही नहीं है। प्रेम शांति आनंद तो किसी को चाहिए ही नहीं, है ना? तो चाहिए उन्हीं बच्चों को जो श्रीमत मुरली को फॉलो करते हैं, रियल अर्थ में मुरली को पी जाते हैं कि बाबा ने आज क्या बोला, मंथन में बाबा ने क्या बोलवाया, ये जिस जो विश्वास करेगा वही बाबा का सच्चा पक्का बच्चा है। ठीक है, और उसको धारण करके दिखा दो, बाबा देखेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स वही देंगे ना। तो जितना चाहे प्रॉपर्टी बाबा से इस पढ़ाई के द्वारा ही ले सकते हो। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहले पर सच्चा पिता सच्चा बनाना है, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करें, हमारे में कोई खामी तो नहीं है, हम जास्ती किसी से बात तो नहीं करते, बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। दूसरी पर मुरली पर पूरा ध्यान देना है, मुरली रोज पढ़नी है, अपना औरों का कल्याण करना है, टीचर जो काम देते हैं वो करके, अभी टीचर ने बताया ना, बाबा तो बता ही रहे, निमित दीदी भी तो बता रही है कैसे करना है, बताने। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर अपनी पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अर्थात होली अर्थात जो बात बीत गई, हो गई, बीती को बिंदी, और होली अर्थात पवित्र, और होली अर्थात मैं परमात्मा की होली, मतलब ज्ञान की होली, मुरली की हो गई। तो कोई भी बीती बातें, व्यर्थ बातें चित्त पर नहीं रखना है, चिंतन नहीं करना, वर्णन नहीं करना, क्वेश्चन नहीं करने, तभी बनोगे दिव्य पुरुषार्थी। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना, मोही मत बनना। स्नेही रहना और स्नेही बनाना, स्नेही सहज याद का साधन, क्योंकि भगवान स्नेह का सागर है ना, तो स्नेही बने। अब एक इशारे की पॉइंट है, जो भी ज्ञान की गुह बातें उनको स्पष्ट विधि से बताना है, स्पष्टीकरण करो, ताकि हर एक आत्मा समझ जाए। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज है, तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ तो सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, तो वो शॉर्ट्स में जाएंगे, आप सब जरूर सुनिएगा और उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लाइव वीडियो की शॉर्ट्स निरंतर जाती रहती है। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा। प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबकी होली बहुत 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 शुभ हो। ओम शांति।
होलिका दहन रियल में हो। ओम शांति, शुक्रिया, शुक्रिया।